देखिएगा, सिंचाई क्या दिया हुआ है बेटा? सिंचाई। जिस प्रकार आदमी को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधा को जीवित रखने के लिए, फसल को बढ़ाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो भी फसल लगाएंगे, जो भी फल पेड़ पौधा लगाएंगे, उसको हमको क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए? जल चाहिए। क्या चाहिए? जल। आदमी को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? जल की आवश्यकता है ना? भोजन की आवश्यकता है कि नहीं? तो उसी प्रकार पेड़ पौधे या फसल को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उस जल को हमको, उसी जल को जो जो जल की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम लोग सिंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंचाई कहेंगे। तो जल की आवश्यकता में किसको चाहिए? फसल के लिए जल चाहिए हमको, उसको सिंचाई कहेंगे। तो जल हमको मिलता कहाँ से है? तालाब से, कुआं से, चापानल से। मिलता है नहीं मिलता है? झील से, पोखर से। मिलता है नहीं मिलता है? नदी से, नाला से, जो भी जल मिलेगा फसल के लिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंचाई कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? सिंचाई कहेंगे। बात समझ आता है ना? है। अब उस सिंचाई, उस जल को हमको प्राप्त करने के लिए कुछ साधन की आवश्यकता होती है। होता है ना? जैसे मोटर के द्वारा, होता है ना? उसको क्या बोलता है वो? जिसको घिरनी द्वारा, जिसको मोट बोलते हैं, घिरनी क्या बोलते हैं उसको? मोट बोलते हैं। चेन पंप बोलते हैं, टूलू पंप बोलते हैं। उसकी जो जल की, वो हमको उसे जल को मैंने क्या करते हैं? निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए चाहिए, जिस यंत्र को आवश्यकता होती है, उसे हमने क्या किया? समझ यहाँ तक आ रही है? तो सिंचाई के लिए, सिंचाई समझ में आ गया? क्लियर सबको यहाँ? समझे कि नहीं समझे? अब उसके बाद आता है तेरा खरपतवार। क्या आता है बेटा? खरपतवार आता है। क्या आता है? खरपतवार। ठीक है, सिंचाई क्लियर हुआ? जिसमें सिंचाई में पानी, सिंचाई में क्या होता है? पानी। फसल लगाए तो हमको क्या चाहिए? पानी चाहिए, यानी जल चाहिए। समझ आ रहा है ना? उसको सिंचाई कहेंगे। और उस जल को निकालने के लिए, कुआं हो, तालाब हो, नली हो, नाला जो भी हो, तो निकालने के लिए कुछ यंत्र चाहिए। मोटर हो गया, घिरनी हो गया, टुल्लू पंप हो गया, ये सब हो गया ना? अब आ जाता है 2 नंबर में खरपतवार। खरपतवार। ठीक है, क्या आता है बेटा? खरपतवार। खरपतवार क्या चीज है? जब किसी फसल को हम लगाएं और अवांछित पौधा उसमें उठ आता है, उग जाता है अवांछित पौधा। अवांछित पौधा समझता है ना? जो पौधे की हमको आवश्यकता नहीं है, जिस पौधे का आवश्यकता नहीं है और वो पौधा निकल आता है, उसको बोलेंगे अवांछित पौधा। बात समझ यहाँ क्लियर है? आप बोलिए सर कौन सा पौधा है? जैसे आप धान लगाए, धान लगाए ना, उसमें देखिए देखो मोरंडा ना क्या निकल जाता है? निकलता है ना जी? मोरंडे बोलता है, क्या बोलता है? निकल आता है ना, उसकी आवश्यकता पड़ रहा है हमको, उसको नहीं निकलता है, उसी उस पौधा को हम लोग क्या बोलेंगे? खरपतवार। कुछ कुछ ऐसा ऐसा लंबा लंबा घास भी निकल आता है जो हमको नहीं आ सकता है, उसको उसको क्या बोलेंगे? खरपतवार। मतलब जो पौधा हमारे के लिए लायक नहीं है, उस पौधा वहां उगाता है, उस हम लोग क्या बोलेंगे? खरपतवार। अब उसको उठा के यदि फेंकेंगे, निकाल के बाहर फेंकेंगे, उसको बोलेंगे निराई। क्या कहेंगे? निराई। बात समझ में आया? क्या कहेंगे? निराई। जो पौधा मैंने उठता है, उसे हम खरपतवार कहेंगे, और उसको निकाल के जो बाहर फेंक देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निराई। उस बाहर निकलने या फेंकने की विधि को हम लोग क्या कहेंगे? निराई। क्या कहेंगे? निराई। खरपतवार को हटाने की विधि क्या कहेंगे? निराई। ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है वो खरपतवार पौधे को मारने के लिए कोई कीटनाशक दवा भी आता है, छिड़काव कर देंगे, वो पौधा मर जाता है कि नहीं? तो उतना तो होता नहीं, उसके साथ भी हो सकता है फसल भी मर जाएगा। तो यहाँ तक हो गया? समझ यहाँ तक क्लियर सबको है ना? उसके बाद आपका आता है भंडार, ऐसा जो भी है। ठीक है, तो 3 चीज क्लियर मेरा हो गया। ये फसल में पढ़ा रहे हैं हम, किसे पढ़ा रहे हैं? फसल में। ठीक है, समझे ना? फसल में पढ़ा दिए थे, फसल हम शुरू किए हैं। उसमें फसल कितने प्रकार के वो भी बता दिया है। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, है ना? फसल को उगाने का विधि भी बता दिए थे, है कि फसल को उगाने के लिए उसका सिंचाई बता रहे हैं, खरपतवार भी बता दिया, और निराई हो गया। अब फसल होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? कटाई। क्या करते हैं? कटाई। कटाई बाद क्या? थ्रेसिंग जिसको बोलते हैं। धान चौने निकल गए, थ्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग भी करेंगे। थ्रेसिंग के बाद क्या करेंगे हम लोग? भंडार। क्या करेंगे? भंडार। समझ में आया कि नहीं? भंडार। इतना तक है, इसी में आता है। किसमें आता है? सब फसल में आता है। क्लियर यहाँ तक सबको क्लियर है फसल में? ये देखिए क्वेश्चन है मेरे को, लिखा केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, कारण बताइए।
ठीक है। केचुआ जो है, केचुआ वो मिट्टी को उलट-पुलट कर पोला बनाता है। क्या बनाता है? पोला बनाता है। जो मिट्टी का ह्यूमस मात्रा होता है, ह्यूमस मात्रा होता है, वो बनाता है। ये हम लोग को मिट्टी से कहा जाता है, वो दिन भर में केचुआ मिट्टी के अंदर जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर जाता है, फिर आता है। अगर दिन भर में कहा जाए, तो 15 से 20 बार वह नीचे आना-जाना काम करता है। ठीक है? उस समय होता क्या है, मिट्टी को क्या करता है, वो जैसे नीचे खोदते हुए जाएगा, फिर ऊपर आएगा। ये इससे क्या मिट्टी का जो उलट-पलट होता है, मिट्टी का जो उलट-पुलट करता है, वो मिट्टी के उर्वरा शक्ति को जगाता है, नमी को बनाता है, मिट्टी के नमी को बनाता है। ये फसल के लिए बहुत ही लाभकारी है। यानी हम लोग का सबसे ज़्यादा अगर मेहनत करने वाला अगर है तो कौन है? केचुआ है। केचुआ हम लोग को बहुत किसानों को बहुत मदद करता है। करते हैं ना? जैसे हम हल हल चलाते हैं, तो हल चलाने से हल के जाता है, तो क्या होता है मिट्टी को 2 भाग में से बाँटता है। करता है ना करता है? क्यों करता है? इसका कारण क्या है? जैसे कि जो काम हम लोग हल के द्वारा करते हैं, वो कौन करता है? केचुआ करता है। केचुआ जितना बार वो अंदर जाएगा, उतना बार वो अब क्या करेगा? गड्ढा खोदेगा, फिर ऊपर आएगा, उसमें क्या होगा जैसे पानी गिरेगा, तो पानी का उसकी उस गड्ढे के उस क्या बोलते हैं? उस छेद के द्वारा पानी घुसेगा, यानी माने कहने का अर्थ है, वह न क्या बोलते हैं उसको? खेत को क्या किया वो? नमी बनाया। क्या किया? नमी। जितना छेदा रहेगा वो क्या करेगा? नमी बनाएगा। कौन काम करता है ये? केचुआ। ये बहुत मदद करता है केचुआ। ये मिट्टी को पोला बनाता है, ऊपर उलट-पुलट के मिट्टी को क्या बनता है? पोला बनाता है। ये इसीलिए इसको किसको? किसानों का मित्र कहा गया है। क्या कहा गया है? जैसे केचुआ जितना मात्रा में रहेगा, वो मिट्टी को उतना नमी बनाएगा। जितना बार वो अंदर जाएगा, ऊपर आएगा, अंदर जाएगा, ऊपर जाएगा, जो भी काम करेगा, उस पानी जाएगा, पानी मिट्टी के ऊपर नमी मात्रा को बनाए रखता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बंद कर दो।